दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का यानी मैथ समूचे जिसमें हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। उदाहरण 2 तक हम लोग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। उसका इंट्रोडक्शन देख लिए, परिचय देख लिए हैं और उदाहरण 2 तक कर लिए हैं। यदि आप नए हो तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद यह वीडियो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा यानी समझ में आएगा। चलिए उदाहरण 3 से पहले कुछ बेसिक मतलब बातें हम छोड़ दिए थे, उसको पहले काउंट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए कुछ संख्याओं का समूचे बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसका यूज भी होने वाला है। संख्याओं का समूचे इधर देखिएगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्राकृत संख्या का समूचे, प्राकृत संख्या का समूचे हम देखें तो इसको सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर यानी n से क्या करते हैं, बड़े अक्षर n से डिनोट करते हैं। और प्राकृत संख्या कहते किसको है भाई, जब इसे छोटका कोष्टक के अंदर 1 2 3 यानी गिनती की सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी तरह पूर्ण संख्या आप लोग सब जानते हो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जहां तक टच होगा उस सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को हम लोग W से क्या करते थे, डिनोट करते थे। यानी प्राकृत संख्या के आगे यदि 0 लगा दे तो यह क्या बन जाता था, पूर्ण संख्या बन जाता था। और जब इसे हम छोटके यानी मझले कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं तो यह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं का समूचे कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या का समूचे, पूर्णांक संख्या क्या लिखा जाए और प्लस में भी, इससे हम लोग जेड इससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। क्लियर है, बस 2 और देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का समूचे, परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से, बड़का क्यू से। यानी परिमेय संख्या आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या। चलिए हमको मेन चीज देखिए, इससे मतलब नहीं, मतलब हमको है कि जहां प्राकृत संख्या देगा उसके जगह पर हम डायरेक्ट लिखेंगे n, क्योंकि हमको चाहिए समुच्चय निर्माण विधि में हम सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। समुच्चय निर्माण में क्या, सांकेतिक भाषा। यानी पूर्ण संख्या रहेगा W लिखेंगे, पूर्णांक संख्या रहेगा Z लिख देंगे, परिमेय संख्या Q लिख देंगे। इसी तरह वास्तविक संख्या रहेगा, वास्तविक संख्या, तो इसके लिए लिख देंगे R। अब ध्यान दिया जाए, पूर्णांक संख्या 2 तरह के होते हैं, एक पूर्णांक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। यदि प्लस में रहेगा तो इस पर प्लस चार्ज कर देंगे, यदि यह माइनस में रहेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज कर देंगे। बस इतना आप लोग समझ लिए, हमको मतलब था इस सांकेतिक कोड से। बस अब देखा जाए, बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं उदाहरण 3 को। आइए उदाहरण 3 को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समुच्चय ए यानी सेट ए दिया है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, क्या करेंगे भाई, समुच्चय को यानी यहां ए है तो यहां भी ए रहेगा, या नहीं कि दूसरा हो जाएगा। यानी ए बराबर छोटे कोष्टक सभी संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। यानी x सच डेट x बराबर, अब देखिए क्या बराबर करें, x के क्या बराबर करें हम कि ये सारी संख्याएं आ जाए। तो देखा जाए क्या है भाई, 1 4 9 25 डॉट डॉट डॉट, इतना ही है ना। अच्छा 16 छोड़ दिए का, इसमें 16 भी है, गलती से लिखा गया है 16 25 डॉट डॉट। चलिए यानी 16 25 डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखा जाए तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, यह क्या है 2 का स्क्वायर है, यह क्या है 3 का स्क्वायर है, यह क्या है 4 का स्क्वायर है, यह क्या है 5 का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर करते जाएंगे हम।
यह अनंत तक दिया है, न कि खाली 25 तक दिया है। तो ध्यान दिया जाए इसमें बढ़ कौन रहा है, कौन सी संख्या बदल रही है, बदल रही है 1 2 3 4 5, लेकिन पावर सेम है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x, टोटल को तो x माने हैं, x बराबर 1 2 3 4 5 क्या यह नंबर है ना, है यानी n अब पावर कितना 2, समझेगा। n मतलब क्या भाई, n जो है हमारा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 16 आ जाएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा, इसी तरह रखते जाएंगे, स्क्वायर क्या होगा, बढ़ता जाएगा मान। यानी हम रखे क्या भाई, तो n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर। और यहां पर थोड़ा सा देखा जाए यह n क्या है, तो यह n जो है n यह बिलोंग्स कर रहा है किसको, n को, यानी नेचुरल नंबर को। यही क्या हो जाएगा हमारा यह समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। या इसको और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि x सच डेट x बराबर n का स्क्वायर, n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यह ऐसे नहीं लिखे, ये भी सही है, लेकिन लिखना हमको यह सच डेट बताए थे कल के वीडियो में, देख लीजिएगा क्या है कि यह बिलोंग कर रहा है कि जो n है यार, यह n किसको बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या को। चलिए आगे बढ़ जाए, इतना बात समझ में आई क्या। चलिए देखा जाए अगला उदाहरण संख्या 4। समुच्चय हमारे पास दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। यहां पर नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। क्या लिखना है भाई, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं हम लोग कि समुच्चय बराबर, यानी a नहीं दिया है, मान लेते समुच्चय a है, समुच्चय यानी सभी संख्याओं को मान लेते हैं हम x, इतना तो पता है x सच डेट x। अब थोड़ा सा इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या है भाई, 1/2 है, यह दिख नहीं रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां पर क्या चेंजेस हो रहा है, ध्यान दिया जाए। ऊपर 1 है तो नीचे क्या है, 1 + 1, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी ऊपर 2 है तो 2 + 1, देख लीजिए चेंज, 2 1 3 2, यानी 3 + 1, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 बटा में 4 + 1, यानी 5, यानी 5 + 1, इसी तरह 6, यानी 6 + 1। यानी क्या बदल रहा है यहां पर देखिए, इस सबके हर में एक जुट रहा है, सबके हर में समान चेंजिंग, ये क्या हो रहा है कि सबके हर में एक एक जुड़ रहा है। तो बदल क्या रहा है, ऊपर 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 3 है तो यहां 3 हो रहा है, यहां 4 तो यहां 4 हो रहा है, 5 तो 5 है, 6 तो 6 है। यानी बदल रहा है क्या, ये संख्या बदल रहा है, यानी नेचुरल क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 बदल रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर n, सबको n मान लेते हैं, बटा में n + 1, समझिएगा n + 1 लिख सकते हैं का। यदि हम n का मान 1 रखें, समझिएगा n का मान हम 1 रखें तो 1 जो रखेंगे 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो यह इससे मैच कर गया। यदि 2 रखें तो 2 क्या हो, 2 1 3, यानी इसको मैच कर जाएगा। यदि 3 रखें तो यहां भी 3 3 1 4, तो 3/4 इसको मैच कर जाएगा। यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्म हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, n बटा में n + 1, ठीक है। जहां यदि हम देखें थोड़ा सा इसे, जहां अब देखल जाओ तो n क्या है, लिखल जी n बिलोंग्स टू n जो है किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई,
अगर n यहां पर बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, समझिएगा, तो यह अनंत तक चला जाएगा। प्राकृत संख्या बोलने का मतलब क्या, अनंत तक चला जाएगा। लेकिन यह गीत कहां तक गवा रहा है, यानी n कितना तक रख रहे हैं, यानी 6 तक रख रहे हैं। तो लिखेंगे क्या कि 1 बड़ा x से, ध्यान दिया जाए, x का मान जो है x से बड़ा है या बराबर है, और x जो है छोटा है या बराबर है किससे, 6 से। यह जाकर क्या हो जाएगी, हमारी समुच्चय निर्माण क्लियर हो जाएगी। समझिएगा, नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। यदि इसको ऐसे भी लिखे तो a बराबर x सच डेट x बराबर n बटा में n प्लस 1, यही चीज को लिख रहे हैं भाई। हम एक n के जगह पर एक रखे, प्राकृत संख्या माने हैं n बराबर क्या, प्राकृत संख्या कुछ भी रख सकते हैं। यदि एक रखें तो एक क्या हो जाएगा, 2, यानी 1/2। यदि 2 रखें यहां पर 2 तो 2 1 3, यानी 2/3 सारी संख्या आ जाएंगी। और जहां जो है n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बात क्या खत्म हो गई, प्राकृत संख्या मतलब कुछ भी रख सकते हैं, नहीं रखेंगे भाई, हमको इतना तक ही चाहिए। यानी रखें हम कि x जो है x, समझिएगा, यह x कह रहा है कि छोटे है किससे, x जो है बड़ा है, समझिएगा, x बड़ा है 1 से। अच्छा, 1 बड़ा है, समझाते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं इसको। एक बात लिख लिए और एक चीज और लिख देते हैं, 6, इसको समझाते हैं। कह रहे कि x जो है बड़ा है 1 से और बराबर भी है, यानी 1 से बड़ा है और बराबर भी है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। और यहां देखा जाए कि x जो है 6 से छोटे हैं, 6 से छोटे, लेकिन यहां पर सिंबल लगा है बराबर का, यानी 6 भी होगा। यानी हम कितना तक लिख सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे ना भाई। अब इस मतलब को समझ लीजिए, कह रहे कि 1 से बड़ होगा, 1 से बड़ा मतलब 2, 1 नहीं लेंगे, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, यानी कह रहे कि 1 से 6 से छोट होगा, यानी 6 नहीं लेंगे। तो उस कंडीशन में कितना लेंगे, इतना थोड़े ना है भाई, यहाँ पर बराबर का सिंबल लगेगा, 1 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। चलिए लास्ट देखा जाए, उदाहरण संख्या 5 क्या कर रहा है, ठीक है, कह रहा है उदाहरण संख्या 5, समझिएगा कि बाईं तरफ जो लिखा हुआ है, साइड बाईं तरफ रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और दाईं तरफ जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, और दोनों को क्या कराना है, मिलान कराना है। तो आइए एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, बारीकी से मिलान कराते हैं। चलिए इधर से देखा जाए, करे कि x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, और 18 का भाजक होना चाहिए। यानी 18 को कौन कौन सी संख्या जो है काट देगी, तो पहला काटेगी 1, दूसरा काटेगी 9, उसके 2, उसके बाद काटेगी 3, और 3 के बाद क्या काटेगा 9 और 18। तो यह क्या हो जाएगा भाई, अच्छा 6 एक काटेगा 6, ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप में हो जाएगा। तो देखा जाए 1 2 3 6 9 और 18 कहां पे है, 1 2 3 6 9 और 18, यानी पहला का क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि x एक धन पूर्णांक है, तो देखिए प्लस में सब है, और 18 का भाजक होना चाहिए, यानी 18 को सब काट रहा है कि नहीं, देख लीजिए भाग देने पर। आगे चलते हैं, x सच डेट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सोल्व करें थोड़ा सा, तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और स्क्वायर हटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 9, बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस रूट में 3। तो देख लीजिए -3 और +3 कहां पर है, यानी यहां पर है हमारा,
यानी दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा जी, दूसरा का हो जाएगा हमारा चौथा। आगे बढ़ते हैं तीसरा में, कह रहा है x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1। तो x का मान निकाला जाए, x प्लस 1 बराबर 1 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर होगा 1 माइनस 1, यानी x बराबर क्या 0। देख लीजिए 0 कहां पे है, यानी यहां पर है। इसका क्या हो जाएगा, c का हो जाएगा दूसरा। इसी तरह जो लास्ट बच गया वो किसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा। बस समझिए क्या हो जाएगा, लास्ट इसका हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा या आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है सारी बातें समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।